मदनपुरम के एक छोटे से गांव में एक सरपंच रहा करता था। वो अपनी चतुराई से गांव के सभी गरीब किसान का खेत अपने नाम करवा लेता था। ऊपर वाले से डरिए, इस तरह गरीबों का खेत अपने नाम कराएंगे तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। अरे तुम चुप करो, हमें कोई भीख में थोड़ी देता है। वो खुद आपस में लड़ते हैं और मेरे यहाँ पंचायत करवाते हैं। मैं तो अपनी मेहनत का हिस्सा लेता हूँ उनसे। लेकिन आप तो गांव के सरपंच हैं ना, आपको सबकी मदद करनी चाहिए। फिर ऐसा क्यों करते हैं? आप पंचायत करके सबको क्यों नहीं समझाते कि झगड़ा नहीं करना चाहिए? देखो, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपना काम करो। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे सब पता है। सरपंच की बीवी मंदी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। सुनो सुनो सुनो, मेरी बातों को सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। आज के बाद कोई आपस में झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि इसका फायदा कोई तीसरा उठा रहा है। आप अपनी जमीन को खोने से बचाएं और मिलजुल कर रहें। अपने घर की छोटी छोटी बात आप किसी से ना बताएं। माइक लेकर मंदी सभी गरीब किसानों को आगाह करती है। आपको मैं पहले ही बोल रही थी कि भीखू की जमीन अपने नाम करा लो, लेकिन आप तो मेरी बातों को सुनते ही नहीं थे। अब देखो सरपंच की बीबी कैसे माइक लेकर ढिंढोरा पीट रही है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? भीखू की जमीन अपने नाम कराना वो तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। बस समय का इंतजार करो। तुम्हारा भाई एक नंबर का चतुर और चालाक है। वो तुम्हें अपने हिस्से का एक टुकड़ा भी नहीं देगा। अरे कभी तो शुभ शुभ बोल लिया करो। तुम्हारी आंखों के सामने तो 2 बीघा जमीन उसकी ली थी। लेकिन उसमें भी तो 1 बीघा जमीन सरपंच ने ले लिया था। अब हड़पी हुई जमीन में तो हिस्सा लेगा ही ना सरपंच। अब इसमें कहने वाली क्या बात है? मदन अपने भाई भीखू की जमीन हड़पने के चक्कर में पड़ा हुआ था। भीखू की अभी शादी भी नहीं हुई थी। मदन एक नंबर का लालची इंसान था और अपने बीवी के इशारों पर चलता था, लेकिन भीखू बिल्कुल शांत स्वभाव का था। इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। अब की बारी से बेचकर भैया और भाभी को दे दूंगा, क्योंकि उनके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। माँ बाप के मरने के बाद तो उन्होंने ही पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है। भीखू यही सब सोच ही रहा था कि गांव का हरिया भीखू के पास आकर बैठता है। अरे भीखू, यहाँ अकेले खेत में बैठकर क्या सोच रहा है? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही फसल देख रहा था। भीखू, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? शादी और मैं? अरे नहीं भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। भैया और भाभी के रहते मुझे शादी के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? तू जानता है ना, उनके सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन। घर में बीवी आएगी तो लड़ाई झगड़े करेगी और हम दोनों भाई में विवाद होगा। मैंने तो सोच लिया है, जब भैया भाभी की मर्जी होगी तो खुद ही वो शादी करवा देंगे, लेकिन कोई अच्छी लड़की देखकर। भीखू, एक बात सुना है? आज फिर सरपंच ने बिरजू मछुआरे का तालाब अपने नाम करा लिया। भीखू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सभी की जमीन सरपंच के पास चली जाएगी। वो कैसे? बिरजू और रंगा 2 भाई खुद के तालाब से मछली मारकर बाजार में बेच देते थे, लेकिन रंगा एक नंबर का लालची इंसान था। मछली को बेचकर हर रोज कुछ पैसे चुराकर बिरजू से झूठ बोल देता था। एक दिन ये बात बिरजू को पता लग जाती है।
जब बिरजू रंगा से बोलता है, नहीं नहीं भैया, आप गलत कर रहे हैं। आप मेरे हिस्से के पैसे चोरी नहीं कर सकते। अरे मैं तुम्हारे हिस्से के पैसे क्यों चोरी करूंगा? तुम मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ भैया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें पैसे चुराते हुए। अच्छा, जब देख ही लिया तो कान खोल के सुन ले। सारा मेहनत तो मैं करता हूँ, मछली का बीज बाजार से लाकर मैं डालता हूँ। तू करता क्या है? तालाब भी मैंने अपने पैसे से खरीदा है। फिर दोनों गांव के सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच साहब, मैं अपने भाई से अलग होना चाहता हूँ। आप हम दोनों का जमीन बराबर बराबर हिस्सा में बांट दें, क्योंकि मेरा भाई एक नंबर का लालची इंसान है। मेरे हिस्से की कमाई चुराकर अपने पास ही रख लेता है। अब हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं तो ही अच्छा है। हाँ हाँ बिरजू, अरे रंगा को भी कुछ बोलने दो, तभी तो पता चलेगा कि बात क्या है। देखिए सरपंच साहब, बराबर बराबर का हिस्सा सिर्फ पुश्तैनी जमीन में लगेगी। जो मैंने अपने पैसे की जमीन खरीदी है उसमें कोई बंटवारा नहीं होगा। दोनों भाई एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी गांव का सरपंच मौके का फायदा उठाकर बोलता है, अरे अरे देखो, तुम दोनों का झगड़ा खत्म करने का एक ही उपाय है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पुश्तैनी जमीन बराबर बराबर में बटे तो एक काम करो, तालाब मेरे नाम कर दो, तभी जाकर ये झगड़ा खत्म होगा। हाँ सरपंच साहब, लेकिन हम लोग मछली कहाँ पालेंगे? अरे चुप करो, अब तक तो मछली ही पाल रहे थे। रंगा तुम बोलो। ठीक है सरपंच साहब, आप जैसा फैसला करेंगे वैसा मुझे मंजूर है। रोज के झगड़े से छुटकारा तो मिल जाएगा। फिर सरपंच रंगा और बिरजू की पुश्तैनी जमीन दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है और मौके का फायदा उठाकर तालाब अपने नाम करा लेता है। बिरजू और रंगा दोनों के हाथ से तालाब जाने के बाद अपने अपने घर में बेरोजगार बैठ जाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें गलती तो हमारी है ना, हम आपस में झगड़ा करते हैं क्यों हैं? सरपंच तो इसका फायदा उठाएगा ही। देख बीकू, अब तेरे जैसा कोई समझदार तो नहीं, मैं तो चलता हूँ। हरिया इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। सच में ये सरपंच बहुत लालची हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी गरीब किसान का जमीन उसके पास चला जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा, तभी गांव वालों की जमीन बचेगी। भीकू यही सब सोचता हुआ अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में सरपंच के घर के पास भीकू को सरपंच की बीवी मंदी मिल जाती है। भीकू, मैं तो गांव वालों को बोल बोल कर थक गई कि अपनी जमीन सरपंच को ना दे, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझ पा रहा। हाँ मालकिन, लेकिन आप सरपंच साहब को क्यों नहीं समझा रही? ऐसे तो करना गलत है ना। भीकू, सरपंच मेरा पति है, लेकिन उसके मन में लालच समा गया है और देखना सभी की जमीन एक दिन हाथ से निकल जाएगी। भीकू और मंदी को बात करते सरपंच का मुंशी देख लेता है और सरपंच से जाकर बोलता है, मालिक मालिक, आपके खिलाफ सारे गांव वालों को मंदी भड़का रही है। कुछ करिए मालिक, नहीं तो सभी गांव वाले सतर्क हो जाएंगे और जमीन देना बंद कर देंगे मालिक। अच्छा, अब मंदी हमारे खिलाफ आवाज भी उठाने लगी मुंशी? अरे हाँ मालिक। मुंशी, एक काम करो, मंदी को मरवा दो। क्या 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 क्या? अरे अरे नहीं नहीं मालिक, वो तो आपकी पत्नी है ना। अगर पुलिस को पता लग गई तो मुझे तो लगेगी आपको तो छोड़ेंगे नहीं। सारे गांव वाले मिलकर आपको फांसी की सजा दिला देंगे। जब आपको फांसी होगी तो गले में जब फंदा बंधेगा और आप लटकेंगे
तो गला इतना करके बाहर आ जाएगा। मुंशी, मेरी बिल्ली और मुझ पे मैं आऊं? मरवा दो, मंदी को मरवा दो, क्योंकि जो मेरा ही नमक खाकर मुझसे गद्दारी करेगा वो जिंदा रहने के लायक नहीं है। गरीबों का जमीन हड़पने के लिए सरपंच अपनी ही बीबी मंदी को मरवाने के लिए सोचने लगता है। ये बात गांव के सभी लोगों के कानों में धीरे धीरे आग की तरह फैल जाती है और एक दिन सरपंच अपनी बीबी को मरवा ही देता है। जो मेरे रास्ते का कांटा बनेगा उसका यही हाल होगा। और अगले दिन गांव में पंचायत बिठाता है। गांव वालों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अपनी अपनी जमीन मेरे नाम कर दो और इस गांव को छोड़कर चले जाओ। लेकिन हम लोग अपनी पुश्तैनी जमीन और घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। सुनो, इसको इस पेड़ से बांध दो और इसे 100 कोड़े मारो ताकि और किसी में हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत ना हो। सरपंच के आदमी भीखू को पेड़ से बांधकर पीटने लगते हैं। भीखू चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई गांव वाला डर के मारे बोलने नहीं आता है। अरे है कोई मेरे खिलाफ और बोलने वाला? गांव वालों, मर जाना, लेकिन अपनी जमीन इसको कभी मत देना, नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे कल को भूखे मरेंगे और तुम सब इसकी गुलामी करोगे। अभी तक जितने भी इसने खेत अपने नाम कराया है, हम सब की कमी है। अगर हम झगड़ा करके इसके पास न जाते तो ये हमारा जमीन कभी न ले पाता और अब सरेआम हड़पने की कोशिश कर रहा है। इसकी बातों को मत सुनो गांव वालों, चुपचाप अपने अपने जमीन का पेपर मुझे दे दो और इस कागज पे दस्तखत करो। सभी गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हीं की जमीन उन्हीं की वजह से उनके हाथों से जा रही है। तब जाकर बिरजू बोलता है, गांव वालों, वीकू सही बोल रहा है, मरता क्या न करता ये सरपंच और इसके 2-4 गुंडे हम गांव वालों के सामने कुछ नहीं है। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? मारो इन्हें, मारो 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 मारो। गांव के सभी लोग सरपंच और उसके आदमियों को पीटने लगते हैं। जैसे तैसे करके सरपंच अपनी जान बचाकर उस गांव से भाग जाता है। फिर गांव वाले हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं और आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं।